सभी भाइयों और बहनों को राम राम। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत जो है हमारा कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है हम ये पढ़ेंगे, और कितने देशों के साथ हमारी कितनी कितनी सीमा साझा करता है हम इस बारे में आज इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बेहद ही हेल्पफुल होगी। इसको पढ़ने के बाद आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिनिमम मिलेंगे, जो कि सारे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और लगभग हर बार एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा भारत है वो मुख्यतः कुल 9 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें से 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय देश हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। तो जो सबसे लंबी सीमा है भारत तो हमारा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जो कि 4,096.7 किलोमीटर, और सबसे कम सीमा जो है हमारी अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, जो कि है हमारी 106 किलोमीटर। तो भारत जो है हमारा कुल 9 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें से 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा जो है 15,106.7 किलोमीटर है। सबसे लंबी सीमा भारत जो है हमारा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जो है 4,096.7 किलोमीटर, और सबसे छोटी सीमा जो है भारत की अफगानिस्तान के साथ है, जो कि है 106 किलोमीटर। तो जो यहाँ पे हमारा पहला देश है वो पाकिस्तान, इसे आतंकवाद का गढ़ माना जाता है। इसकी राजधानी जो है वो इस्लामाबाद है। इसकी जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया है। इसका राष्ट्रीय फूल चमेली है। राष्ट्रीय फल जो है इसका वो है आम है। राष्ट्रीय खेल इनका हॉकी है। राष्ट्रीय पशु इनका माखोर है। तो जो इनका राष्ट्रीय पक्षी है वो है चकोर। इसको आप स्ट्रिक से याद रख सकते हैं। जो हमारे पाकिस्तान वाले होते हैं चोर, तो चोर से आप याद रखिए। इनका राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है चकोर। इसका उपनाम है नहरों का देश। इसकी राष्ट्रीय भाषा जो है उर्दू है। इसको आज़ादी जो मिली थी 14 अगस्त 1947 को मिली थी। जो भारत है इसके साथ कुल सीमा साझा करता है 3,323 किलोमीटर, और जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ्स रेखा। तो सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य और यूटी जो है हमारे वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो हमारा जो पहला राज्य है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो ये हमारे जो राज्य हैं ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर हमारा अगला अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल। इसकी जो मुद्रा है वो अफगानी है। यहाँ का जो राष्ट्रीय फूल है वो है ट्यूलिप, और यहाँ का जो राष्ट्रीय फल है वो है अनार, और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है बुचकसी। राष्ट्रीय पशु है इनका हिम तेंदुआ, और इनका राष्ट्रीय पक्षी है जो वो है गोल्डन ईगल यानी सुनहरा बाज। अफगानिस्तान की जो राष्ट्रीय भाषा है वो है पश्तो और दारी। इसको आज़ादी जो मिली थी वो मिली थी 19 अगस्त 1919 ईस्वी को। सीमा की जो लंबाई है 106 किलोमीटर है। भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और अफगानिस्तान ही ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। और सीमा साझा करने वाले भारतीय जो राज्य हैं वो है लद्दाख, जो कि अभी पाक अधिकृत कश्मीर के माध्यम से अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम। अफगानिस्तान, इसकी राजधानी है काबुल, मुद्रा है अफगानी, राष्ट्रीय फूल है इसका ट्यूलिप, राष्ट्रीय फल है इसका अनार, राष्ट्रीय खेल है बुचकशी, राष्ट्रीय पशु है हिम तेंदुआ, राष्ट्रीय पक्षी है सुनहरा बाज। राष्ट्रीय भाषा है इनकी पश्तो और दारी। आज़ादी इसको मिली थी 19 अगस्त 1919 ईस्वी को। सीमा की लंबाई ये भारत के साथ 106 किलोमीटर की साझा करता है। जो सीमा का नाम है भारत और अफगानिस्तान के बीच वो है डूरंड रेखा। सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य जो है और यूटी है लद्दाख, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर के माध्यम से अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद जो हमारा अगला देश है वो है चीन। इसकी जो राजधानी है वो है बीजिंग। यहाँ की जो मुद्रा है वो है रेन मिनबी युआन। यहाँ का राष्ट्रीय फूल है जो प्लम ब्लासम है। राष्ट्रीय फल चीन का हमारा कीवी है। इनका राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। राष्ट्रीय पशु है इनका विशाल पांडा। राष्ट्रीय पक्षी जो चीन का है वो है लाल मुकुट वाली क्रेन। जो राष्ट्रीय भाषा है चीन की वो है मंदारिन, और इसको आज़ादी मिली थी 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई थी।
जो सीमा की लंबाई है भारत और चीन के बीच में वो है 3,488 किलोमीटर। सीमा का नाम जो है भारत और चीन के बीच की वो है मैकमोहन रेखा, जो कि पूर्वी भाग में और वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर स्थित है। तो जो हमारे सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य और यूटी हैं तो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला हमारा यूटी है लद्दाख, फिर हमारे जो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो एक बार फिर से देखते हैं। चीन, इसकी राजधानी बीजिंग, इसकी मुद्रा है रिन मिनबी युआन, राष्ट्रीय फूल है इनका प्लम ब्लॉसम, इनका राष्ट्रीय फल है कीवी, राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, राष्ट्रीय पशु है विशाल पांडा, राष्ट्रीय पक्षी है लाल मुकुट वाली क्रेन। राष्ट्रीय भाषा है इनकी मंदारिन। आज़ादी इनको मिली थी 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को। उसके बाद इन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की थी। सीमा की लंबाई जो भारत के साथ है 3,488 किलोमीटर है। इस सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा, जो कि पूर्वी भाग में है, और वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है हमारी LAC है, इसके साथ में साझा होती है। सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य जो है वो है यूटी है हमारी एक, उसमें लद्दाख, और जो हमारे बाकी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद जो हमारा अगला देश है वो है नेपाल। इसकी राजधानी है काठमांडू, इसका जो मुद्रा है वो है नेपाली रुपया। राष्ट्रीय फूल जो है नेपाल का वो है रोडोडेंड्रोन, जिसे लाल गुरास भी कहते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय फल है नारंगी यानी मैंडारिन ऑरेंज, और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। राष्ट्रीय पशु है जो नेपाल का वो है गाय, और राष्ट्रीय पक्षी है हिमालयन मोनाल। जो राष्ट्रीय भाषा है नेपाल की वो है नेपाली। इसको आज़ादी मिली थी 2168 ईस्वी को। इसने स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में घोषित किया था। इसके साथ जो भारत की सीमा है वो है 1,751 किलोमीटर की। इसकी सीमा जो है भारत और नेपाल के बीच में, इसका कोई विशिष्ट नाम नहीं है, ये एक खुली सीमा है। सीमा साझा करने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये जो हमारे राज्य हैं ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। नेपाल, इसकी राजधानी काठमांडू, मुद्रा है इसके नेपाली रुपया, राष्ट्रीय फूल है रोडोडेंड्रोन, जिसे लाल गुरास भी कहते हैं। राष्ट्रीय फल है नारंगी यानी मैंडारिन ऑरेंज, राष्ट्रीय खेल है इसका वॉलीबॉल, राष्ट्रीय पशु है गाय, राष्ट्रीय पक्षी हिमालयन मोनाल, राष्ट्रीय भाषा है इसकी नेपाली। इसको जो आज़ादी मिली थी 21 दिसंबर 1768 ईस्वी को, इसने स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में घोषित किया था। इसके साथ भारत की जो सीमा है 1751 किलोमीटर है। सीमा का कोई विशिष्ट नाम नहीं, एक खुली सीमा है। सीमा साझा करने वाले जो भारतीय राज्य हैं नेपाल के साथ वो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये राज्य जो हमारे हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद हमारा अगला देश है भूटान। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, यहाँ की जो मुद्रा है वो है भूटानी नगुल ट्रम, राष्ट्रीय फूल है इसका नीला पोस्ता, राष्ट्रीय फल है संतरा, राष्ट्रीय खेल जो है भूटान का वो है तीरंदाजी, राष्ट्रीय पशु है भूटान का ताकिन, राष्ट्रीय पक्षी है रावण। उपनाम जो है इसका हमारे भूटान का वो है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। इसकी राष्ट्रीय भाषा है जोंगखा। इसको आज़ादी मिली थी 17 दिसंबर 1907 ईस्वी को। यहाँ पे एक राजशाही की स्थापना की गई थी। जो सीमा की लंबाई है भारत के साथ भूटान की वो है 699 किलोमीटर, और सीमा का नाम जो है वो कोई विशिष्ट नाम नहीं है। भारतीय राज्य जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं वो इस प्रकार से हैं: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। भूटान, राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है भूटानी नगुलट्रम, राष्ट्रीय फूल नीला पोस्ता, राष्ट्रीय फल संतरा, राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, राष्ट्रीय पशु इनका ताकिन है और राष्ट्रीय पक्षी इनका रावण है। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा जो है वो है जोंगखा। इसको आज़ादी 17 दिसंबर 1907 ईस्वी को मिली थी। फिर इसके बाद इसने राजशाही की स्थापना की थी। सीमा की लंबाई जो है भारत के साथ इसकी 699 किलोमीटर है। सीमा का कोई विशिष्ट नाम नहीं है। भारत के राज्य जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हमारा अगला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की मुद्रा जो है वो बांग्लादेशी टाका है। राष्ट्रीय फूल जो है बांग्लादेश का सफ़ेद पानी वाली लिली है। राष्ट्रीय फल है इनका कटहल, राष्ट्रीय खेल है कबड्डी और राष्ट्रीय पशु जो इनका है वह रॉयल बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय पक्षी इनका है ओरिएंटल मैगपाई राबिन। यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है बांग्लादेश की वो है हमारी बंगाली। आज़ादी इसको मिली थी 26 मार्च 1971 ईस्वी में।
जो सीमा की लंबाई है भारत और बांग्लादेश के बीच की वो 4096.7 किलोमीटर, जो कि सबसे अधिक सीमा है। भारत सबसे ज़्यादा अपनी सीमा बांग्लादेश के साथ ही साझा करता है। भारत और बांग्लादेश की सीमा का नाम है रेडक्लिफ रेखा। सीमा साझा करने वाले जो भारतीय राज्य हैं कुछ इस प्रकार से हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। देश का नाम है बांग्लादेश, इसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा जो है बांग्लादेशी टाका है। राष्ट्रीय फूल है इसका सफ़ेद पानी लीली, राष्ट्रीय फल है कटहल, राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय पक्षी ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन, राष्ट्रीय भाषा यहाँ की है बंगाली। इसको आज़ादी 26 मार्च 1971 ईस्वी को मिली थी। सीमा की लंबाई जो है इसके साथ भारत साझा करता है 4096.7 किलोमीटर है, जो कि सबसे अधिक सीमा है। सीमा का नाम जो है रेडक्लिफ रेखा है। भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं वो कुछ इस प्रकार से है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद हमारा अगला देश है वो है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी जो है हमारी नेपीडा है। यहाँ की जो मुद्रा है वो है बर्मी क्यात। राष्ट्रीय फूल जो है म्यांमार का पडॉक है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय खेल इनका है चिनलोन। राष्ट्रीय पक्षी है इनका ग्रे मोर तीतर। उसके बाद जो इसका उपनाम है वो है पैगोडा का देश, यानी द गोल्डन लैंड भी इसको बोला जाता है। फिर राष्ट्रीय भाषा जो है यहाँ की वो है बर्मी। आज़ादी इसको 4 जनवरी 1948 ईस्वी को मिली थी। ये भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सीमा का नाम है वो है भारत म्यांमार सीमा। सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य जो हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो एक बार हम फिर से देखते हैं। म्यांमार, राजधानी इसकी नेपिडा, यहाँ की जो मुद्रा है वो है बर्मी क्यात, राष्ट्रीय फूल है पडॉक, राष्ट्रीय फल है आम और राष्ट्रीय खेल इनका चिनलॉन, राष्ट्रीय पक्षी है ग्रे मोर तीतर। यहाँ का उपनाम जो है वो स्वर्णिम पैगोडा का देश या फिर द गोल्डन लैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। राष्ट्रीय भाषा जो है म्यांमार की वो है बर्मी। इसको जो आज़ादी मिली थी वो मिली थी 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। सीमा की लंबाई जो है भारत के साथ ये साझा करता है 1643 किलोमीटर। सीमा का नाम है भारत म्यांमार सीमा। सीमा साझा करने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये थे जो हमारे भारत के पड़ोसी देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। हम इसके बाद हम पढ़ेंगे 2 देश हमारे जो हैं भारत के साथ जलीय सीमा भी साझा करते हैं। तो उसमें से हमारा पहला देश है श्रीलंका। इसकी राजधानी जो है श्री जयवर्धनीपुरा है कोट्टे, जो कि विधायी राजधानी, और कोलंबो इसकी कार्यकारी राजधानी है। यहाँ की जो मुद्रा है श्रीलंका की वो श्रीलंकाई रुपया। राष्ट्रीय फूल है इनका नीला कमल और राष्ट्रीय फल है इनका कटहल। और जो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वह वॉलीबॉल। राष्ट्रीय पशु इनका श्रीलंकाई विशालकाय गिलहरी। राष्ट्रीय पक्षी है श्रीलंका का जंगल फाउल, यानी श्रीलंका में एक मुर्गा पाया जाता है, वो यहाँ इनका राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद इसका उपनाम है हिंद महासागर का मोती। राष्ट्रीय भाषा है इनकी सिंहली और तमिल। आज़ादी इसको 4 फरवरी 1948 ईस्वी को मिली थी। और जो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा है उसका नाम है मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य। इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनीपुरा कोट्टे, जो कि विधायी राजधानी, और कोलंबो इसकी कार्यकारी राजधानी है। इसकी जो मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया है। राष्ट्रीय फूल इनका नीला कमल है। राष्ट्रीय फल इसका कटहल है। राष्ट्रीय खेल जो है श्रीलंका का वो है वॉलीबॉल। राष्ट्रीय पशु जो है इनका वो है श्रीलंकाई विशालकाय गिलहरी। राष्ट्रीय पक्षी इनका है श्रीलंका का जंगल फाउल। इसका उपनाम है हिंद महासागर का मोती। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है सिंहली और तमिल। इसको आज़ादी 4 फरवरी 1948 ईस्वी को मिली थी। और जो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा है उसका नाम है मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य। उसके बाद हमारा अगला देश है मालदीव। इसकी राजधानी है माले। यहाँ की जो मुद्रा है वो है मालदीवियन रुपया। यहाँ का राष्ट्रीय फूल है गुलाबी गुलाब। राष्ट्रीय फल है इनका नारियल। राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल और इनका जो राष्ट्रीय पशु है वो है नीली पंख वाली टूना, यानी एक प्रकार की ये मछली है जो इनका राष्ट्रीय पशु है। इनका जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है सफ़ेद ब्रेस्टेड वाटर हैन। राष्ट्रीय भाषा यहाँ की दिवेही है। इसको आज़ादी 26 जुलाई 1965 ईस्वी को मिली थी। और भारत और मालदीव के बीच जो सीमा है उसका नाम है 8 डिग्री चैनल।
तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देश का नाम है मालदीव, राजधानी है माले, इसकी मुद्रा है मालदीवियन रुपया, इसका राष्ट्रीय फूल है गुलाबी गुलाब, राष्ट्रीय फल है नारियल, राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, राष्ट्रीय पशु है नीली पंख वाली टूना जो कि एक प्रकार की मछली है, राष्ट्रीय पक्षी इनका जो है वो सफ़ेद ब्रेस्टेड वाटर हैन है, राष्ट्रीय भाषा यहाँ की दिवेही, आज़ादी इसको 26 जुलाई 1965 ईस्वी को मिली थी, सीमा का नाम है 8 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे जो हमारी थ्योरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो हमारी लगती है बांग्लादेश के साथ, जो कि 4096.7 किलोमीटर है, जो कि भारत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ सीमा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करती है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल की राजधानी कौन सी है? तो नेपाल की राजधानी जो है वो हमारी है काठमांडू। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की समुद्री सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है? तो भारत की जो समुद्री सीमा है वो श्रीलंका से लगती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा मानी जाती है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य चीन, भूटान और म्यांमार तीनों देशों से सीमा साझा करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, भारत और म्यांमार के बीच कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 राज्य जो है हमारे भारत और म्यांमार के बीच सीमा साझा करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारे ऑप्शंस हैं लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान और पंजाब, थर्ड ऑप्शन है नागालैंड और मणिपुर, फोर्थ ऑप्शन है गुजरात और राजस्थान। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।